हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। दैट इज हम लोग ने अब तक जो सीखा था दैट वाज मोशन इन वन डायमेंशन। आज से हम लोग सीखने वाले हैं मोशन इन टू डायमेंशन के बारे में। अब मोशन इन टू डायमेंशन मतलब जो भी मोशन के कॉन्सेप्ट्स हम लोग ने सीखे हैं, मतलब मोशन के टाइम पे मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि मोशन पूरा का पूरा जो है वो हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं या फिर कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर इंटरप्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशंस। बट यहाँ पर अब तक हम लोग ने जो भी सीखा था, अभी एक गाड़ी अगर मूव हो रही है तो वो पर्टिकुलर एक्सिस पे ही वो मूव होती है, उसको छोड़कर एक्सिस चेंज नहीं करती है या फिर दो एक्सिस के बीच में से नहीं जाती है। ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्टेड मोशंस के बारे में हम लोग ने सीखे थे। तो अगर कोई भी बॉडी सिर्फ एक ही एक्सिस से अपना मोशन डिस्क्राइब कर पा रही है, दैट काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज मोशन इन वन डायमेंशन। अब यहां पर अगर कोई भी बॉडी एक ही साथ दो दो एक्सिस के मोशन को डिस्क्राइब कर पा रही है, दैट मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को अगर कवर कर रही है। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज एक्स एक्सिस, इफ दिस इज वाई एक्सिस, इफ द बॉडी इज सडनली गोइंग टुवर्ड्स वाई एक्सिस, देन टर्निंग, देन टर्निंग, देन टर्निंग, देन कमिंग बैक और समथिंग लाइक दिस, ऐसा सर्कुलर मोशन भी कर रही है, ये भी आ जाता है मोशन इन टू डायमेंशन के कैटेगरी में, क्योंकि यहां पर साइमल्टेनियसली एक्स और वाई दोनों एक साथ चेंज हो रही है। एक टाइम पे एक ही चेंज होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, बट एक साथ अगर दोनों चेंज होते हैं तो प्रॉब्लम होता है। वी कॉल दैट काइंड ऑफ मोशन एज मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन के अंदर यहां पर हम लोग मेजरली दो टाइप के मोशन के बारे में सीखेंगे। सबसे पहला टाइप ऑफ मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक स्टोन है या फिर कुछ भी पीस ऑफ पेपर है, आपने उस पीस ऑफ पेपर को अगर फेंक दिया तो फेंकने के बाद क्या होता है, वो ऐसे जाके गिरता है। सो यहाँ पर क्या हो रही है, जब जा रही है तो साइमल्टेनियसली वो एक्स एक्सिस का भी डिस्टेंस कवर कर रही है, वाई एक्सिस का भी डिस्टेंस कवर कर रही है। एक साथ दोनों कवर करने की वजह से ये मोशन इन टू डायमेंशन के कैटेगरी में आती है। ओके, सो ये रहा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बेसिक अगर इंट्रोडक्शन में आपको दूं, ये रहा x आपका, ये रहा y आपका। ओके, सो यहां पर x एक्सिस एंड y एक्सिस। सो मान लीजिए कि आपने यहां से एक बॉडी को फेंकने की कोशिश की, ये आपने फेंका विद सम वेलोसिटी में, लेट मी कॉल दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी एज u, उसको मैं हाल फिलहाल के लिए u बुला रहा हूं। उसने लेट मी से कि उसने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया होगा थीटा। अब आप तो अच्छे से जानते हो कि यहां पर जब वो आगे बढ़ रही है तो उसको कुछ ना कुछ तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, लेट मी कॉल दैट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एज ux, एंड साइमल्टेनियसली देयर इज सम अमाउंट ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी, लेट मी कॉल दैट वेलोसिटी एज uy। सो ये जो uy होता है एंड ux होता है, इसके एक्सप्रेशंस हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सी, रिजॉल्विंग अ वेक्टर में हम लोग ने क्लियरली सीखा है कि इफ दिस इज थीटा, इफ दिस इज वेलोसिटी, थीटा के बाजू वाला जो भी कंपोनेंट होता है दैट विल बी कॉस कंपोनेंट। सो इन शॉर्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई ये जो ux जो है ना, दैट इज बेसिकली u cos थीटा, एंड ये जो uy जो होता है वो थीटा से दूर वाला कंपोनेंट होता है। थीटा से दूर वाला कंपोनेंट जो होती है दैट इज बेसिकली u sin थीटा। ये हम लोग ने ऑलरेडी सीख के रखा है। अब उन चीजों को जैसे जरूरत पड़ने वाली है वैसे हमें उसको अप्लाई करना है। ओके, अब ये तो इनिशियल वेलोसिटी मिल गया। अब हॉरिजॉन्टली चलो एक्सेलरेशन देखते हैं, तब पता चलेगा कि भाई हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी चेंज होने वाली है या नहीं होने वाली है। ओके, अब हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन, अभी यहाँ पर ओवरऑल एक्सेलरेशन कितना है अगर किसी ने पूछ लिया तो जवाब तो बहुत सिंपल है यार। अभी हम लोग किसी भी चीज को जब फेंकते हैं तो फेंकते वक्त क्या होता है, अर्थ उसको नीचे की तरफ खींचती है, दैट मींस नीचे की तरफ देयर इज एन एक्सेलरेशन व्हिच वी कॉल इट एज, मैं उसको एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस बोलूंगा, मैं उसको जी बुलाता हूं। सो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस जो होती है वो जी होती है। अब इसके अलावा एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस होती है क्या? आई विल से नो, बिकॉज सी अर्थ है ना, कोई भी बॉडी को वर्टिकली डाउनवर्ड खींचती है, लेकिन देयर इज नो अदर फैक्टर्स जो हमारे कोई भी बॉडी को हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करवाए। अगर ऐसा कोई फैक्टर होता तो मैं जब बात कर रहा होता तो उस टाइम पे कोई तो भी मुझे फोर्स ऐसा साइड की तरफ ऐसा पुल करती होती जिस वजह से मैं ऐसा साइड की तरफ ऐसा सरकता जाना चाहिए था। बट दिस थिंग इज नॉट हैपनिंग, व्हिच मींस अर्थ में कोई भी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है। व्हिच मींस आई कैन से दैट ax जो होती है दैट विल बी इक्वल टू 0। सो इन शॉर्ट मैं बता सकता हूं, इनिशियल वेलोसिटी अगर सम वैल्यू है एंड एक्सेलरेशन अगर 0 है, दैट मींस मैं ये बोलने की कोशिश करता हूं कि भाई इनिशियल वेलोसिटी जितना भी होगा उतना ही होगा फाइनल वेलोसिटी, ux विल बी इक्वल टू vx। इतने चीजें दिमाग में रख लीजिए। अब चलो मान लीजिए ये जो प्रोजेक्टाइल है ना, मैंने इसको ऐसा भेज दिया तो ये ऐसा गया। ओके, अब चलो ये ऐसा आगे गया। ओके,
अब यहाँ पर तो कुछ चीजें, कुछ फैक्टर्स जो है ना आपके दिमाग में रहना चाहिए कि भाई कौन से चीजों को क्या क्या बोलते हैं। जैसे कि अभी क्या होता है, जितना भी मैक्सिमम हाइट इसने अटेन किया होगा, वर्टिकल हाइट क्या होता है, हर टाइम अलग अलग होती है। इनिशियली छोटा वर्टिकल हाइट होता है, जितना आगे बढ़ेगा बड़ा वर्टिकल हाइट आएगा, देन वापस छोटा वर्टिकल हाइट आएगा। सो एच बुलाता हूं मैं मैक्सिमम वर्टिकल हाइट को। एंड सिमिलरली हॉरिजॉन्टली ये प्रोजेक्टाइल ने जितना भी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया होगा उसको मैं आर से डिनोट करता हूं। आई विल कॉल इट एज रेंज। ओके, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज करके मैं उसको बुलाऊंगा। अब सबसे पहले मैं आपको इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल सिखाना चाहता हूं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल के दम पे मैं क्या कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मेरा जो बॉडी है ना, चलते चलते चलो इस पॉइंट पर आ गया। अब इस पॉइंट पर एक बात आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना है कि थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है वो चेंज होने नहीं वाली है, क्योंकि देयर इज नो एक्सेलरेशन। दैट मींस थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल एवरी टाइम द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज गोइंग टू रिमेन सेम, दैट इज ux। यहां पर भी ux होगा, यहां पर भी टॉप मोस्ट पोजिशन पर भी ux होगा, साइड में जा रही है वहां पर भी ux ही होगा। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी की अगर बात करें, इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी है, देयर इज एन एक्सेलरेशन। ये इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो ये जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है। इसका मतलब क्या होगा, जितना वो आगे बढ़ेगी, जितना वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे रहेगी, उतने टाइम तक नीचे की तरफ एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस हो रही है। मतलब ऊपर की तरफ वेलोसिटी तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, उसको हम लोग बुलाते हैं डिसेलरेशन या रिटार्डेशन बुलाते हैं। ये रिटार्डेशन की वजह से क्या होगा, जो वेलोसिटी उसको ऊपर की तरफ थी वो वेलोसिटी कम होता जाएगा। सो जितना ये ऊपर जाएगा ये वर्टिकल वेलोसिटी का जो वैल्यू है ना ग्रेजुअली कम होता जाएगा, कम होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जीरो हो जाएगा। एंड जो पर्टिकुलर पॉइंट पर जीरो हो जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो नहीं जा सकती है। दैट मींस वो होगा उसका मैक्सिमम हाइट। दैट मींस मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी इन शॉर्ट होगी ही नहीं। समझ में आ रही है आपको? बाकी सब जगह पे ठीक है, मानता हूं कुछ ना कुछ तो वर्टिकल वेलोसिटी होगा, ui डैश के नाम से बुला लेता हूं मैं उसको। यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर जीरो वर्टिकल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एज इट इज रहेगा। दैट मींस ओवरऑल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट कितना है, अगर किसी ने पूछा मैं बोलूंगा वेलोसिटी एट मैक्स हाइट कितना है। अगर किसी ने पूछा मैं बोलूंगा दैट इज इक्वल टू, इसको मैं VH करके बुला लेता हूं, दैट इज इक्वल टू ux, दैट इज नथिंग बट u cos theta. So how much is the velocity at maximum height? The answer is u cos theta. Okay, so ये हो गया velocity at maximum height. Now आगे जैसे बढ़ेगी मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गया। दैट मींस आगे जाने पे क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी उल्टे डायरेक्शन पे नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी। सो ग्रेजुअली नीचे की तरफ उसका वेलोसिटी बढ़ता ही जाएगा एंड सबसे नीचे जब पहुंचेगा ओके एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन ड्यू टू सिमेट्री, यहां पर स्टार्ट होते हुए बॉटम मोस्ट पोजीशन पे जितना वर्टिकल वेलोसिटी था यहां पर वापस आते हुए बॉटम मोस्ट पोजीशन पे उतना ही वर्टिकल वेलोसिटी रहेगा। दैट मींस ओवर हियर आई विल बी हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ uy and same value of ux. That means the overall velocity at this particular point, end point will remain same जैसे वो स्टार्ट में थी। the only difference is direction change हो जाती है। ux का डायरेक्शन as it is रहता है, बट ui का डायरेक्शन जो होना वो उल्टा हो जाता है। ओके, आई बिलीव मैंने इतना जो समझाया वो आपके दिमाग में एकदम फिट हो गया है। अब हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है करके। सो स्पीकिंग अबाउट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, सो ये कोई भी फॉर एग्जांपल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। सो विद हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन हम लोग क्लियरली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा लाइन कौन से पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकती है, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट आपके सामने है तो वो पर्टिकुलर पॉइंट हमारे लाइन पर प्रेजेंट है कि नहीं, ये चीजें हम लोग इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, चलो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। Now let me consider this particular point. ये जो particular point है, इस particular point को मैं point P बुलाता हूं। So this particular point will be having some x coordinate and some y coordinate. Okay, some random value of x coordinate and random value of y coordinate उसके पास definitely होगा। अब x coordinate का मतलब क्या होता है, x coordinate is basically the distance covered along x axis. So ये हो जाएगा x coordinate and y coordinate basically क्या होता है, उसी टाइम पर y axis के along कितना distance cover किया वो होता है y coordinate। अभी चलो एक एक करके expressions निकालने की कोशिश करते हैं। Okay, so along एक्स एक्सिस अगर मैं काइनेमेटिक इक्वेशन, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, मोशन इन टू डायमेंशन बेसिकली क्या होता है, मोशन इन 1D को दो बार अगर अप्लाई करेंगे तो मोशन इन टू डायमेंशन हो जाता है कि नहीं। सो अलोंग एक्स एक्सिस जो हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज करते थे वही सेम काइनेमेटिक इक्वेशंस यहां पर भी यूज करेंगे। सो काइनेमेटिक इक्वेशन S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है बेसिकली। ओके, इट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, सो ux ax along x है तो इसी वजह से यहां पर ऐसे हम लोग टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे। ओके, सो
एस अलॉन्ग एक्स इज बेसिकली एक्स, जहां जो यहां पर यूज किया, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, एक्स लिखूंगा। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स जो है ना, यू एक्स का वैल्यू होता है यू कॉस थीटा, सो आई विल राइट यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स इज 0, देयरफॉर ओवरऑल वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज को ऐसे ही रखता हूं। यहां पर टी का एक्सप्रेशन मैं लिख सकता हूं x अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है भाई, इसको है ना एज इट इज रख लेता हूं, बाद में जरूरत पड़ी तो मैं इसको यूज कर लूंगा। ओके, दिस इज नॉट माय फाइनल आंसर, जस्ट इसको मैं हम जस्ट तैयार रख रहा हूं कि इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़े तो यूज करेंगे हम लोग। ओके, सो दिस इज टी। अब यही टी को दिमाग में रखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अभी x पर हम लोग ने काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई कर लिया, अब सेम काइनेमेटिक इक्वेशन y पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बता दिया मोशन इन 2 डायमेंशन में अगर दो डायमेंशन है, सो दोनों डायमेंशंस पर हम काइनेमेटिक इक्वेशंस अप्लाई करके इक्वेशंस निकालेंगे एंड वो इक्वेशंस को कैसे ना कैसे कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, जिसके सपोर्ट से हम लोग फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। एंड एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, दोनों को 2 अलग अलग इनिशियल वेलोसिटीज रहेंगे, दोनों को 2 अलग अलग फाइनल वेलोसिटीज रहेंगे, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट, अलग अलग एक्सेलरेशन, बट टाइम आप कोई भी एक्सिस पर देखो, टाइम हमेशा कॉमन रहता है। सो एक्स एक्सिस जो टाइम शेयर करती है वही सेम टाइम जो है वाई एक्सिस भी शेयर करती है, इसलिए मैंने यहाँ पर टाइम का एक्सप्रेशन निकाला। बिकॉज नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट, एंड वहां पर ये टाइम को मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला। मे बी वी विल बी गेटिंग सम काइंड ऑफ आंसर, बिकॉज इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल में आई नीड एक्स एंड वाई टुगेदर। हियर आई हैव एक्स, नेक्स्ट मैं वाई निकालूंगा, इन दोनों को कंबाइन भी तो करना है, कंबाइन करने के लिए मैं टाइम यूज करने वाला हूं। लेट्स स्टार्ट। सो according to, now along the y-axis I'll say again sy is equal to uy t plus half ay t square. Now this sy is basically y, ऊपर की तरफ जो y गई है, uy is basically u sin theta multiplied by t. T is how much? X upon u cos theta. I'll write x upon u cos theta. ओके, नाउ अब ध्यान देने वाली बात ये है कि y जो है ना वो ऊपर की तरफ गई है, इसलिए मैंने पॉजिटिव यूज किया। uy जो है वो ऊपर की तरफ गई है, इसलिए मैंने पॉजिटिव यूज किया है। यहाँ पर भी x जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ गई है, इसलिए पॉजिटिव यूज किया। u cos थीटा वो भी राइट हैंड साइड की तरफ गई है, इसलिए पॉजिटिव यूज किया। बट ओवर हियर, चलो आई विल राइट हाफ, ये जो हाफ है ना वो हाफ एज इट इज मैं लिख लेता हूँ। ay इज बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी विच इज गोइंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जा रही है, मतलब वहां पर मैं नेगेटिव साइन यूज करूंगा। माइनस g मल्टीप्लाइड बाई t का वैल्यू क्या है भाई, x अपॉन u cos theta the whole square। अब चलो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ओवर हियर आई विल कैंसिल u एंड u, साइन अपन cos आई विल बी गेटिंग tan, so y will be equal to x tan theta माइनस ये एक्सप्रेशन लिखूंगा मैं g अपॉन 2u स्क्वायर cos square theta multiplied by x square, and this equation comprises of y as well as x. So ये जो equation है ये हमें y और x के बीच का relation देता है, therefore I will be calling this particular equation as equation of projectile. अभी equation of projectile का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई जब x का वैल्यू 5 मीटर है तो उस टाइम पर उसका वर्टिकल हाइट कितना कवर किया रहेगा। फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्रोजेक्टाइल जा रही है, उसने हॉरिजॉन्टली 5 मीटर कवर किया तो वर्टिकली कितना कवर किया, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है इसके अंदर x की जगह पे 5 का वैल्यू डाल देना है। बाकी वैल्यूज, थीटा का वैल्यू, u का वैल्यू, ये सारे वैल्यूज आपको दिए रहेंगे, सब्स्टिट्यूट करना है, आपको मिल जाएगा कि वर्टिकली उसने कितना हाइट कवर किया रहेगा। एंड वाइस वर्सा, अगर किसी ने पूछा कि भाई वर्टिकली उसने 5 मीटर कवर कर दिया तो करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, ये भी पूछ सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है यार, y की जगह पे 5 डाल दीजिए, x का करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड कर लीजिए। सो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल होने का ये बेसिक फायदा होता है। इवन ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल यूज करके हम लोग रेंज भी निकाल सकते हैं। रेंज मतलब क्या होता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाला जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट पे अगर आप ध्यान देंगे तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है। सी, इट इज ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में मतलब उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकालना है तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर x की जगह पे r डाल दीजिए और y की जगह पे 0 डाल दीजिए, देन आप r का वैल्यू निकाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये जो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके